नमस्कार मेरे शेरनियों, स्वागत है आप सभी का। नवंबर सीपीसीटी 2022 का जो रिज़ल्ट है वो कल शाम को ही आ गया था। यानी कि जो हमारा रिज़ल्ट था वो जो मैंने डेडलाइन दी थी 30 नवंबर, तभी रिज़ल्ट आ गया था। हुआ क्या एक्चुअली में कि कुछ जगहों पे रिज़ल्ट ओपन ही नहीं हो पा रहा था। कुछ जो कंप्यूटर्स थे, कुछ मोबाइल के अंदर रिज़ल्ट हमें दिख ही नहीं रहा था। मुझे खुद को भी जो रिज़ल्ट है वो आज दिखा है कि हाँ रिज़ल्ट आ गया है। हालांकि कुछ बच्चों के मैसेज मेरे पास कल ही आ गए थे कि सर रिज़ल्ट हमारे यहाँ तो ओपन हो रहा है, हमने तो रिज़ल्ट डाउनलोड भी कर लिया। ठीक है, तो कुछ जगहों पर रिज़ल्ट अब जाके जब मैंने मैसेज किया तब जाके उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ रिज़ल्ट आ गया है। तो जितने भी बच्चे हमारे पास हुए थे रिज़ल्ट सीपीसीटी नवंबर 2022 में, सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आप सभी लोग सीपीसीटी क्वालिफाई कर चुके हैं। यानी कि मध्य प्रदेश के व्यापम के अंतर्गत आने वाली AG3 की भर्ती हो, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, और स्टेनोटाइपिस्ट हो, स्टेनोग्राफर हो, सूबेदार हो, LDC हो, जितनी भी भर्तियां हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित कहीं ना कहीं हैं, या ऑफिस वर्क से संबंधित जितनी भी भर्तियां हैं उन सब के अंदर सबसे बड़ी भर्ती हमारी ग्रुप 4 की जो भर्ती है, इन सारी भर्तियों के अंदर आप अवेलेबल हैं। अब आपको सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करनी है और आपकी नौकरी आपके हाथ में आ जाएगी। बात करते हैं हमारे रिजल्ट की, तो इस बार जो हमारा हाईएस्ट स्कोर रहा है वो रहा है 62। यानी कि इस बार हमारी क्लास से जो हाईएस्ट स्कोर गया है वो गया है 62 नंबर। 75 में से 62 नंबर लेके आना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। तो जिस भी छात्र के 62 नंबर आए हैं, अगर हो सका पॉसिबल तो मैं उसका स्कोर कार्ड भी आपको दिखाऊंगा और उनसे आप पूछूंगा भी सही कि उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन की है, हमारी क्लास को वो किस तरीके से पढ़ते थे, किस तरीके से उन्होंने नोट्स कंप्लीट किए थे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। तो जो जो बच्चे पास हुए हैं सभी को बहुत बहुत क्या हार्दिक बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि अब बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, कुछ सीधा अपना स्कोर कार्ड ही भेज रहे हैं कि सर हम पास हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब जैसे जो बच्चे जनवरी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि आपको आज से ही मेहनत पे लग जाना। आज 1 दिसंबर हो गई और 13 जनवरी से हमारी जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट है, यानी कि 1 महीना 13 दिन हमारे पास शेष हैं। तो आपको आज ही से प्रिपरेशन में लगना पड़ेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि दिसंबर के एंड से पढ़ने लगे हैं, जनवरी स्टार्टिंग से 15-20 दिन में कुछ भी नहीं हो पाएगा। सिलेबस बहुत बड़ा है, MCQ बहुत ज़्यादा हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। लगभग 14 कक्षाएँ तो हमने अपनी कंप्लीट कर ली हैं। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, और जो आज से पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर दिसंबर के 15 दिन निकल गए तो बहुत दिक्कतों का सामना आपको बाद में फिर करना पड़ जाएगा। फिर ना आप पटवारी देने में रहेंगे, ना सीपीसीटी देने में रहेंगे। तो एक टारगेट बनाइए, उस चीज़ को पहले कंप्लीट कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट कर लीजिए। कंप्यूटर अगर आप पढ़ रहे हैं तो पटवारी में क्या दिक्कत आ रही है? पटवारी में भी तो कंप्यूटर आ ही रहा है, TO कोपा में भी आपका कंप्यूटर आ ही रहा है, AG3 में भी कंप्यूटर आपका आ ही रहा है। तो हर जगह तो कंप्यूटर आ रहा है, तो कंप्यूटर पढ़ने में फिर दिक्कत क्या है? साथ आपको सिर्फ टाइपिंग करनी है, दोनों। ठीक है, 1-1 घंटा आप दे दीजिए, आराम से आपकी टाइपिंग भी क्लियर हो जाएगी। तो जो बच्चे पास हो गए उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जनवरी के लिए उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। पढ़ना है, पढ़ाई करना है, पास होना है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।